ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ओम ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहूणम् एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पदमं हवइ मंगलम् पदमं हवइ मंगलम्। हम लोगों ने आज तक जितने सूत्र किए उसमें कुछ ऐसा है जो आपको ना समझ में आया हो कि भाई ये सूत्र क्या कहता है, क्या कर रहा है? है आंटी सूत्र तो समझ में आ गए, बट कुछ एक इन सूत्रों के जो वर्ड्स है ना, हाँ, वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे ये सूत्र नंबर 5 में है षष्ठोत्तर में श्रावक श्रावक है, तो श्रावक का वो जो डबल गए सावक गो हुआ है। हाँ, वो देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये क का ग होता है। अब ये जो सूत्र है ना वो बिल्कुल चौथे पाद का है और कोई फायदा नहीं है मैं लंबा चौड़ा एक सूत्र बताऊं आपको। आप ये समझ लो क का ग होता है और ये द्वित्व हुआ ना, ये 30 नंबर होता है। अच्छा नहीं होता है, द्वित्व सावगो ही होता है। ओके, यहाँ 13th नंबर सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि वो जो आप 13 नंबर सूत्र कह रहे हैं वो है अनादो शेषा देशयोर द्वित्वम। ये सूत्र वहां नहीं लगेगा। ये सावगो ही करें तो बेटर है। कहीं कोई मिल गया डबल का तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर वर्ड इज देयर। बोलिए। नंबर 16 पक्षमाणी, तो पक्षमाणी का पुनवाई हुआ, ये ण का ई कैसे हुआ, ये थोड़ा सा। हाँ, ये पक्षमाणी मतलब बहुवचन में कह दिया। एक्चुअल में तो पक्ष में शब्द जो हमको शब्द करना है वो पक्ष में है। पक्ष का अर्थ क्या होता है मैंने बताया था ना आपको। पक्ष का अर्थ आईलैशेस। आईलैशेस भी होते हैं। कमल के फूल, गट्टे के चारों ओर वो जो केसर होती है ना, फिलामेंट्स, जिसको इंग्लिश में फिलामेंट्स कहते हैं, उसको भी पक्ष्म कहते हैं। और उसका प्लूरल करते हैं ना, जैसे फलम फले फलानी, जब भी रूप चलता है ना शब्द रूप, तो पक्ष्मणानी, क्योंकि कभी किसी के ना तो एक आईलैश होता है ना एक फिलामेंट होता है, केसर भी होगी तो अधिक होगी, तो इन्होंने पक्षमाणी कर दिया। तो पमह, फिर उसका जब शब्द रूप के हम सूत्र करेंगे ना तब आपको वो पमहाइन कैसे हुआ ये मिलेगा। अभी छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि आप नमस्कार मंत्र, तिखुतो, सामायिक की पार्टी और प्रतिक्रमण स्पेशली इसको समझ लेना, क्योंकि आप लोग यही ज्यादा करते हैं। आप इतना समझ लो, सारे प्रतिक्रमण को आप सूत्र के साथ अर्थ के साथ समझ लिए, बस यहाँ मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। एक बार बोलिए। नरेंद्र का नरिंदो हुआ, यही तो बात है। तो अरे आप अटके किस जगह, ये रे का रे का री कैसे हुआ, रे कैसे हुआ, ये प्राकृत में हो जाता है, ए का ई हो जाता है। क्या है, ए को कभी दीर्घ मान लेते हैं, कभी ह्रस्व मान लेते हैं, प्राकृत उसका ई कर देते हैं, ओ का ओ कर देते हैं, ये अनेक जगह पे। सुनिए, म्यूट कर दीजिए सबको, क्योंकि ये लोग क्लास के बीच में, इसीलिए ऑनलाइन क्लास में कोई फायदा नहीं होता है, सबके ध्यान इधर उधर भटके हुए रहते हैं। नरिंदो का नरिंदो हो गया, तो ए का ई और ओ का ओ, इतना सा आप रूल लिख लो, जब इसका सूत्र आएंगे बताएंगे हम। ओ का ओ हो जाता है, ई का ए या ए का ई, दोनों तरफ बोथ वेज होता है। खास बात नहीं है, इनको जब इसको दीर्घ करना हो ये ऐसे वैसे कर लेते हैं, क्योंकि पीछे में संयुक्त वर्ण आया ना और ए दीर्घ कह दिए थे पहले, एक को दीर्घ मानते हैं ए और ओ को, तो दीर्घ आई तो होता ही नहीं है इनको, तो वो चाहते हैं कि भाई संयुक्त है तो उसके पहले मैं इसको ह्रस्व कर दूं, तो ए को ई कर दिया तो नरिंदो कर दिया। ओके, तो ये बताया ये किया है। हाँ बोलिए शीला जी, बोलिए। ओ का क्या बताया आपने? ओ ओ
अच्छा हो जाता है कई जगह में। अभी आएगा एक आएगा ऐसा एग्जाम्पल, तो आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। और खाली और कोई की प्रॉब्लम किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, जो पढ़ेगा उसकी प्रॉब्लम खड़ी होगी। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ना पड़ता है ना, पढ़े बिना सब बेकार हो जाएगा। मैं पूछना चाह रही थी कि फरमाइए। रितोत, कृपादो और इसमें सब में आदि री है। री का कभी एक ऊ किया है, कभी आ किया है, तो वो कैसे पता चलेगा अपन लोग को? ये ना आपको थोड़ा सा ही आप आगे बढ़ेंगे ना, उतने में आपको एकदम ठीक हो जाएगा कि भाई यहाँ पर री का अ हुआ है, यहाँ पर री का ऊ हुआ है, ई हुआ है, या री माने र में रस्व इकार की मात्रा हो गई है। समझ लिए बहुत जल्दी, मतलब आप थोड़ा प्राकृत पढ़ेंगे ना तो आप सब समझ जाएंगे, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्पल आपके ध्यान आ जाएगा। समझ गया? जैसे घृत है, उसका घयंगी होगा, मतलब घृत का घ होगा। मृग का यहाँ पर क्या दिया है, मृग का कि दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो मयंग होता है, वैसे चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, है तो चलेगा। कृतम का कयम दिया है, तो एक बार भी आप पढ़ लोगे ना, फिर आप कृपा कराई तो कृपा का किवा ओवा लग गया और क्री की जगह की इकार दे दी, और कहीं री भी रख देते हैं। अभी आपको अच्छा, ऋतु में दोनों काम करते हैं, र में रस्व इकार भी दे देते हैं और कभी उसका ओ कर देते हैं, ऊ करते हैं और तू का त चला गया तो फिर वहां ऊ रह गया तो ऊ हो गया, है ना। और उसमें विसर्ग है तो विसर्ग हटा देते हैं तो दीर्घ हो जाता है, तो पहले वाला ऊ रस्व, पीछे वाला दीर्घ। और बोलिए। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अब हम कौन से सूत्र से शुरू, और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई या पढ़ने की तकलीफ ही नहीं की? Aunty, we will start from 25th number. 25th है, हाँ 25th। अभी जाती हूँ 25th। 25th सूत्र है साध्वस ध्य याम झ। साध्वस ध्य याम झ। साध्वस ध्य याम झ। ये सूत्र कहता है कि भी जो साध्वस के ध्व और जैसे और कोई अन्य शब्दों में ध्य आया हो, य आया हो, तो उसको झ का आदेश हो जाता है, उसको झ बना दो। अध्ययन शब्द होगा क्या? अध्ययन में हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। उपाध्याय का वो जायाणंग होता है ना, उपाध्याय में वो जायाणंग आप बोलते हैं ना, राइट। अब देखिए कैसे बना। साध्वस पहले सह्य शब्द है, ये आप जानते हैं ना, सहन करने के लिए सह्य, उसका सज्जो हो गया, विसर्ग का ओ हो गया, और हय हय ह में हलंत और य को झ आदेश होगा। फिर कहेंगे जो आदेश हुआ है उसको द्वित्व करो। अनादौ शेषा देशयोर द्वित्वम, अनादि में हो अनादौ शेषा, शेष में हो शेषा देशो, शेष प्लस आदेश, शेषा देशो आदेश में हो तो उनका द्वित्व करो। तो झ का द्वित्व किया तो देखिए ये तो महाप्राण है, ये दो नहीं होंगे, तो एक को हमें अल्प प्राण बनाना पड़ेगा। कौन से सूत्र से आप अल्प प्राण बनाएंगे? द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्वः। द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्वः, उस सूत्र से आप एक झ को, पहले वाले झ को आप अल्प प्राण बनाएंगे। कौन सा अल्प प्राण बनाएंगे? क्योंकि च छ ज झ ये 4th नंबर था, तो इसके आगे 3rd नंबर आएगा, ज झ ज झ। साध्वस जब मैं बोलूं ना तो कृपया आप लोग कोई बोलिए मत, मतलब पढ़ाई की बात बोले वो अलाउड है, लेकिन आप घर की बातें करने लगते हैं तो दूसरों के मिस हो जाता है।
या तो फिर हम सबको म्यूट करवा देंगे, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। साध्वस, तो साध्वस का सा का स कैसे हुआ, कोई बताएंगे मुझे? रस्व संयोगे से। हाँ एग्जैक्टली, रस्व संयोगे से, क्योंकि पीछे में संयुक्त है ना, ध्व ध्व है ना, तो संयुक्त के पहले रस्व कर दो, संयुक्त रस्व संयोगे, संयोग के आगे वो हल्का कर दो, तो स हो गया। और साध्वस ध्य याम ज सूत्र लग के ध्व का झ हुआ, फिर कौन से सूत्र से डबल होगा? द्वितीय तृतीय ऊपरी पूर्व। अनादौ, अनादौ शेषा देशयोर द्वित्वम से ये द्वित्व होगा। ओके। द्वित्व हुआ तो झ को दो कर दिया तो झ ज हुआ, फिर द्वितीय तुर्योर ऊपरी से वो एक ज बनेगा और एक ज ही रहेगा। हाँ, मोनुस्वार से हलंत का अनुस्वार हो गया। ये ध्यान, ध्यान को हम झाणंग, आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा झाणम, प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग, अरे जाने नंग क्या है? जाने नंग है ध्यान, ध्यान भी, ठीक है? तो झाण, झाणम हो गया ध्यान का, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ द्वित्व क्यों नहीं हुआ? सज्जसम में, आदि में है इसलिए नहीं हुआ ना। आदि में, आदि में है इसलिए द्वित्व नहीं हुआ, ये भी आपने ठीक कह दिया। मतलब सबके आ रहा है ना, खाली सीमा जी आप मत बोलो, चाहे उन लोगों को बोलने दीजिए, है ना? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कोई कभी नहीं आ रहा है ना, तो आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा प्लीज, है ना? जी आ रहा है समझ में अच्छे से। तब बहुत अच्छा, तब बहुत अच्छा है। अब 26 नंबर सूत्र में आ जाएं, क्यों? ये तो आ गया आपको समझ में। उपाध्याय भी ऐसे ही बनेगा, उवज्जायाणं, पा, पा का व हुआ, व से, और पा का प हुआ, प से व होगा, पा का प हुआ, रस्व संयोगे से उपाध्याय, ध्याय ना पीछे में संयुक्त है, तो उसके पहले वाले को रस्व करो, तो पा की जगह प होगा, फिर व से प का व होगा, उवज्जायाणं, वो पीछे में विभक्ति लग गई। नमस्कार के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, और प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी होती है। दो नियम लिख लीजिए, नमस्कार के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना महावीराय नमः, जिसको भी थोड़ी संस्कृत आती है वो समझ जाएंगे। महावीराय चतुर्थी विभक्ति है, गजाय देवाय नमः, है ना? बट आंटी संस्कृत एकदम भी नहीं आती है। कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं हमें संस्कृत की, चतुर्थी विभक्ति थोड़ा पढ़ना तो होगा संस्कृत में। भाई दो नियम बताइएगा, नमस्कार के अर्थ में। सॉरी, अभी एक मैं बताती हूँ। नमस्कार के अर्थ में मतलब हम कहीं पर भी किसी को नमस्कार करते हैं तो उसकी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसके। दूसरा नियम है कि संस्कृत में तो एक चतुर्थी भी होती है, एक षष्ठी भी होती है, लेकिन प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी होती है, तो एक ही विभक्ति याद करने से दो के काम चल जाते हैं। तो आंटी रूढ़ी क्या लिखे? नमस्कार के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। हाँ, और प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी होती है, एक जैसी प्राकृत में है। अगर चतुर्थी विभक्ति यूज करना है और षष्ठी विभक्ति यूज करना है तो वो कब यूज करेंगे हम? वो तो जब विभक्ति करेंगे तब आप जानोगे कि कब करेंगे। नमस्कार के अर्थ में तो चतुर्थी होती है, वैसे संप्रदान है, चतुर्थी संप्रदान और षष्ठी संबंधवाचक। अब अभी मैं विभक्ति बताने बैठूं तो फिर ये सब रह जाएगा। नहीं करेंगे, उतना नहीं करेंगे, अपना लक्ष्य खाली प्रतिक्रमण का है, ठीक है ना? पहले में एक वर्ड और रह गया था, जो वृक्ष का रिक्षो किया, तो ये जो कौन से सूत्र में? सूत्र नंबर 22 तो हाँ यही है। हाँ, री का तो हाँ, ये श वाला सूत्र आगे आएगा। ओके, ठीक है।
यहाँ खाली री वाला अप्लाई हुआ, रिच्छो। और रीछ हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं ना रीछ, भालू को भालू। चलिए, ये सूत्र आपका हो गया, साध्वस ध्य याम ज क्ष ख कुछ। ये ना सूत्र रट लीजिए, सूत्र रटने से आपको इतना फायदा होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे कोई याद है, 24 तक सूत्र याद है। हाँ हाँ, आगे के, हाँ आगे के पढ़ाएंगे, वैसे वैसे याद कर लीजिए। अब है क्ष ख क्वचितो झजऊ, क्ष ख क्वचितो झजऊ। कोई पुस्तकों में क्वचित भी लिखा रहता है, चलेगा दोनों ही, कोई बात नहीं। यहाँ ये सूत्र कहता है क्ष को ख हो जाता है, क्ष ख, क्ष है सो ख हो जाता है। देखिए जैसे हम क्षमा को कमा कमा कहते हैं ना, कमा गणी सब जीवे, है ना, उसकी संस्कृत बनेगी क्षमामि सब, है ना, क्षमामि सर्वम, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो क्ष को ख हो जाता है। और किसी शब्द में क्ष का छ और झ भी होता है, छ भी बन जाता है, झ भी हो जाता है। अपने देश में देखा होगा, कहीं कहीं के राजस्थान में क्षमा क्षमा कहते हैं, क्षमा को कहीं खमा कहते हैं, कहीं क्षमा कहते हैं। तो इसका कहीं कहीं झ भी बनता है। जैसे क्षीण है ना, क्षीण शब्द का क्षीणम, क्षीणम, पहले क्षीणम, फिर क्षीणम, फिर झीणम, 3 बने ना। देखा ना आपने, तीनों हो सकते हैं। तो किस सूत्र से कोई पूछे तो आप कहेंगे क्ष ख क्वचितो झजऊ, झऊ। अब देखिए क्षय का खो, और हम लोग कई बार पढ़ाते पढ़ाते क्षायिक सम्यक तो ऐसे बोलने में बहुत जीभ को बहुत आंटा पड़ता है। हम सीधा कहते हैं खायक सम्यक, तो खायक कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, मारवाड़ी में। हाँ, और क्षय को खवो, आपको पता ही चल गया खवो कैसे बना। शब्द आता है ढाल में, हाँ वो भी आता है। और झीनी चर्चा आप रोज बात करते हो ना, यहाँ झीनी का अर्थ हो गया वही क्षीण, क्षीण मने सूक्ष्म। देखिए क्षीण का एक ही अर्थ नहीं है कि कमजोरी अर्थ हो, सूक्ष्म भी अर्थ हो गया। तो झीनी चर्चा है, बहुत सूक्ष्म चर्चा है, और हाँ गहरी सूक्ष्म चर्चा है, मतलब बाल की खाल निकालने जैसी चर्चा है। तो झीनी चर्चा नाम कर दिया, वो मारवाड़ी में। ये हो गया आपका नेक्स्ट 27 नंबर, वृषभे वावा। ये एक शब्द के लिए एक सूत्र बना दिया गया। अब कहीं पर वृषभ का प्रयोग इनको उसहो मिल गया, उसहो मिला, तो उसके लिए एक सूत्र बनाना पड़ा। एक्चुअल में व्याकरण बाद में बनती है, भाषा पहले रहती है, फिर भाषा को देख देख के व्याकरण बनती है। प्राकृत में यही हुआ। तो जैसे जैसे प्राकृत हेमचंद्राचार्य ने तो ये सारे सूत्र बनाए ना, तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी तो बनाने पड़े। बहुत से सूत्र हैं जो एक शब्द के लिए बन गए। तो वृषभे वा से वृषभ का जो व्री है ना, व्री में जो री है उसका ऊ हो जाता है। वृषभ शब्द में रही हुई री का विकल्प से व के साथ ऊ होता है। मतलब जो ये वृषभ में व्री का आप ऊ करेंगे, सब जगह मत कर देना, कहीं और देखो तो वहां नहीं कर देना, ठीक है। जैसे वृश्चिक देखेंगे या कुछ और, वहां नहीं करना है हमको। जैसे पुरुष के लिए भी ये एक ही शब्द आया ना, पुरुष। हाँ, पुरुषे रोह, एक ही शब्द के लिए वो सूत्र है। वैसे वृषभे वावा वृषभ के लिए है। चलिए 28 नंबर। ऋषभ के लिए भी वृषभ आता है ना कभी? हाँ, उसभ आता है, उसभ आता है। क्यों? क्योंकि उद्धृत वादों से, ये वृषभे वावा से नहीं आएगा। हाँ, वृषभे वावा वृषभ के लिए है, और वो ऋषभ है, वो व में री नहीं है। हाँ, वो री है, खुद री एक स्वर है। केवल एक शब्द के लिए, ये वृषभ के लिए। 28 नंबर सूत्र, स्प स्पयो फः, स्प स्पयो फः। स्प
पुष्प और स्प का फ होता है। पूजा आप म्यूट कर दो, जो बोल रहे हैं ना उनको एकदम बंद कर दो। सेवा हम लोग की हो गई पूरी, इसमें एक आध बच्चे की मिल गए, हम लोग की पूरी हो गई, इसमें एक दो बच्चे मिल गए। अभी पूरी की आवश्यकता ही नहीं है। वृषभे वावा स्पह स्पयो फ, स्प और स्प को फ हो जाता है। अब पुष्पम में पुष्प में स्प की जगह के स्थान पर फ हो गया, तो अब फ को आपको द्वित्व करना होगा, क्योंकि आदेश आया है कि स्प और स्प को फ कर दो, तो द्वित्व किया तो पुफम होगा, मतलब डबल फ हो जाएगा, पुफम पुफम। तब अनादौ शेषा देशयो, नहीं उससे तो आप डबल कर दिए। फिर द्वितीय तुर्यो रूपरी पूर्व से दो महाप्राण एक साथ नहीं होंगे, एक को आप अल्प प्राण करिए पहले वाले को, तो प आ गया, क्योंकि प फ ब भ होता है ना, तो दूसरा महाप्राण है तो उसके पहले पहला अल्प प्राण आएगा, एक नंबर। तो पुप्पम, ये शब्द आप पढ़ते हो ना, पुप्पम कहाँ पढ़ते हो आप बताओ, खुद को अनम्यूट करके बता दीजिए। योगस में आता है ना, सुलिंग। हाँ, और उपदंतम आता है लोगस में। और देखें किसको क्या क्या याद है, अब बोलते हैं फटाफट, रोज बोलते हैं। नहीं याद आ रहा है? भी तो आता है ना। यस 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 यस, कौन बोला? प्रेमा। हाँ प्रेमा, ठीक बोलिया। पुप्पम किला में न, ये पुप्पम किला में, अब सबको याद आया? यस वो जिस प्रकार एक भंवरा पुष्पों को क्लांत नहीं करता है, पुप्पम न किला में ही, उस प्रकार साधु गोचरी करता है, लेकिन घर के लोगों की या उनकी रसोई को इतना कम नहीं कर देता है कि वे क्लांत हो जाए, थोड़ा थोड़ा हर घर से लेता है। चलिए, ये हो गया स्पंदन। स्पंदन में यहाँ पे प फ नहीं होगा, क्योंकि ये शुरू में अनादि में है, तो द्वित्व नहीं करता है, तो सीधा स्प को फ किया, स्पंदन हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न किसी के? मृग्योर्णः, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन म्न अथवा ज्ञ होता है, उन्हें ण का आदेश हो जाता है। मतलब म्न और ज्ञ दोनों ण में परिवर्तित हो जाते हैं, आदेश ण का हो जाता है। प्रद्युम्न, देव वाला तो भी कराया नहीं है सूत्र, कोई बात नहीं। म्न जो है उसका ण हो गया, बस इतना देख लीजिए। ज्ञानम, नाणं आप पढ़ते ही हो हमेशा, है? नाणसार माया रो, ध्यान में है क्या? यस आंटी। आंटी यहाँ पे दो तो नाणम हो गया ज्ञान का, ज्ञानम का। और प्रतिज्ञा का, देखिए प्रतिज्ञा कैसे बना, कोई बोलेंगे? बताइए, प्रेरणा कैसे बना? ये फर्स्ट सर्वत्र लबरा मैं बंदे से रह हट गया, कद जैसे तद पय वाम से तय हलंत का लोप हो गया, तो शेष हमारे पास रश्मि बची। हाँ, ये हो गई। हाँ, और गे का नय हो गया, और फिर सूत्र से मनज्ञोर न, हाँ मनज्ञोर्ण, ठीक है, हो गया। फिर इसका द्वित्व कर दिया हमने अनादो शेषादेश और द्वित्वम से। हाँ, हो गया, बिल्कुल। और इसमें द्वित्व क्यों किए? अनादो, क्योंकि ये आदेश हुआ है ना कि भाई ज्ञ देखो वहां उसको न कर दो, तो ज्ञ को न करना है तो न आदेश था, तो इसका द्वित्व करो। ज्ञानम में तो वो आदि में था, इसलिए द्वित्व नहीं किया गया। यहाँ पर वो अंत में है तो द्वित्व हो सकता है, अनादि में है तो द्वित्व हो सकता है। ठीक है, अब ये देव वाला सूत्र आ गया, जो मैं अभी कह रही थी ना प्रद्युम्न में, अब ये आ गया 30 नंबर। आंटी एक क्वेश्चन है, अनादौ शेषादेश और द्वित्व में अनादि में स्थित किसी संयुक्त व्यंजन का एक व्यंजन जब लुप्त होता है, तो यहाँ पे तो लुप्त क्या हुआ?
गए किसमें? का ये जो भी हम वर्ड कर रहे थे प्रतिज्ञा में, हाँ तो प्रतिज्ञा में सुनिए यहाँ 3 कंडीशन दिया है ना, एक अनादि हो, एक शेष हो, एक आदेश हो। तो यहाँ आदेश है ना, आदेश को द्वित्व करना है आपको। आदेश ये समझे नहीं हम कि हाँ आदेश नहीं समझे? यहाँ पर ये आदेश मिला ना कि न को देखो तो न कर दो, ज्ञ को देखो तो न कर दो, आदेश हो गया ना। स्प को देखो फ कर दो, आप आदेश से तो कर रहे हो, कोई लॉजिक तो है ही नहीं इसमें, आप क्या करोगे? नहीं ओके आदेश हुआ है। आपके सासू जी ने कह दिया जब भी आप प्याज देखो तो बिल्कुल मेरे घर से बाहर कर देना, हमारे घर में जमीकन नहीं आएगा, सपोज करो लहसुन, तो आप तो खाली आज्ञा मानते हो, आदेश। ओके आंटी आप म्यूट हो गए हो। आंटी यहाँ ये कोई आदेश कर दिया न हुआ है पर न का द्वित्व करना है, ऐसा कहाँ बोला है? आदेश दिया है कि मध्य हो तो न कर देना चाहिए, पर न का द्वित्व हो, आदेश है ना। पर न का भी द्वित्व हो सुनिए। ये तो नहीं दिया। सुनिए सूत्र क्या है, पहले सूत्र बोलो। मनोज्ञ न नहीं न मनोज्ञ न। अभी हम किस सूत्र से द्वित्व करना है पहले ये बताओ। मनोज्ञ से तो आपने ज्ञ कोण, हाँ अनादो शेषा देश और द्वित्वम के से हम उसको द्वित्व कर रहे हैं। अनादो माने अनादि में हो, शेष हो, आदेश हो तो द्वित्व कर दो, यही तो बात कहा। तो ज्ञ तो आदेश हुआ, तो इसको द्वित्व करो। कभी शेष बच जाता है, एक को हम उड़ाते हैं फिर एक शेष रहता है, एक को जब उड़ाया तो एक कम हुआ ना, तो उसकी पूर्ति के लिए उसको शेष को हम द्वित्व कर देते हैं, ठीक है। और आदि में नहीं होता है, कभी अनादि में होता है तो हम द्वित्व कर देते हैं। ये सब काम जब अनादि में होता है तो हम द्वित्व कर देते हैं, समझ आया? भले वो जॉइंट लेटर भी ना हो, भले वो जॉइंट लेटर भी ना हो, डिपेंड करता है केस टू केस, केस आने दीजिए सामने तब हम बात करते हैं, ठीक है। क्या अनादि में हो मतलब जो आपका आदेश है आदि में होगा तो उसका द्वित्व नहीं करते ना। अभी भी आपने देखा नाणन को हमने ज्ञा का न को द्वित्व नहीं किया, पैना का ज्ञा को हमने द्वित्व कर दिया, क्यों? क्योंकि वो अनादि में था। अनादि माने आदि में नहीं, अन आदि, नो आदि, देन यू मेक इट डबल, ठीक है। ओके कोई प्रश्न? कोई भी प्रश्न हो रखिए मत पेट में, पूछ लीजिए फट से, नहीं तो फिर आगे आगे नहीं समझ आएगा। पक्का आगे बढ़ जाऊं? द्य यर याम जह, द्य यर याम जह, यदि किसी शब्द में द्य, द्य जानते हैं आप? यद्यपि सुना है ना, उद्यम, विद्या, विद्या अपना नाम भूल दिया होगा, विद्या है क्या? हाँ, और य माने संयुक्त य हो अथवा रिय माने कार्य, जैसे कार्य लिखते हैं ना वैसा रेफ के साथ य रहा हुआ हो, तो इन संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर ज की प्राप्ति होती है। इन संयुक्त के स्थान पर ज की प्राप्ति होती है। अब मध्य, मध्यम, तो द्य को ज देंगे है? और आदेश हुआ, इसका द्वित्व करिए, और मोनुस्वार से अनुस्वार का सॉरी हलंत मां का अनुस्वार कर दीजिए, तो मध्यम हो गया। वैसे ही भारिया, भारिया रिय का ज हुआ, आदेश है इसलिए द्वित्व होगा, और ये संयुक्त था ना, भारिया र और य संयुक्त था इसलिए इसके पहले रस्व संयोगे से भा का भ हो गया, और पीछे रिय का ज द्वित्व होके भज्जा। समझ में आया? यस आंटी।
अब है एक भरिया और भारिया, भज्जा और भारिया। सुनिए, मैं अभी भज्जा समझिए, भारिया का सूत्र थोड़ा आगे आएगा तब मैं समझा दूंगी, ठीक है। शैया का सिज्जा आराम से, ये कैसे आया इसका अलग सूत्र है, उसको छोड़ दीजिए। सशो स से तालव्य स बन गया, य जो संयुक्त था वो ज हो गया, और फिर ज का द्वित्व होगा, क्यों? क्योंकि आदेश है, अनादो शेषादेशयोर द्वित्वम। इसमें द्वितीय तुर्योर उपरि पूर्वक क्यों नहीं लगा शैया में? क्योंकि ये तो अल्प प्राणी है जय, तो हाँ हाँ, इसमें महाप्राण कुछ नहीं है। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक के सारे सूत्र समझ आ गए ना आपको, 30 नंबर तक के? आप सब लेशिया जानते हैं ना? लेशिया कितनी होती है? लेशियाएं कितनी होती हैं? 6 लेशिया। नाम बोलिए। कृष्ण, नील, पद्म, शुक्ल। तेजस पद्म शुक्ल। तेजस पद्म शुक्ल। तेजस, अच्छा, कृष्ण तो काली हो गई, नील नीली हो गई, चलिए कृष्ण नील कापोत, कापोती रंग हो गया कबूतर के कंठ जैसा। फिर तेजोलेशिया कौन से रंग की होती है? इंदूरी कलर, इंगुल जैसी लाल। इंगुल जैसी लाल होती है तेजोलेशिया। और पद्मलेशिया? पीली। पद्म किसको कहते हैं? कमल के फूल को। अच्छा, पद्म प्रभु भी आपने नाम सुना होगा, पद्म प्रभु। यस, उनका वर्ण क्या था पद्म प्रभु का? गुलाबी होगा। सोना। गुलाबी, गुलाबी। उनका रंग गुलाबी था, है ना? और जनरली, इन जनरल आप पद्म किस रंग का देखते हैं? गुलाबी रंग के पद्म मिलते हैं, खिलते हैं ना। लेकिन लेशिया में वो पद्म पीले रंग का कैसे हो गया? सुनिए आप, है ना, जो बीच में बोलते हो ना इधर उधर की बात, उसको हमेशा के लिए म्यूट कर दीजिए। क्लास के बीच में आप उसको बंद कर दीजिए आपका स्पीकर, फिर आप बात करिए जो करना है। तो मेरा प्रश्न है कि पद्म पीला कैसे हुआ? पद्मलेशिया पीली कैसे हुई? गुलाबी तो तेजो हो गई, जो पद्म को होनी चाहिए थी, है ना? उत्तर दीजिए। तो वो शुक्ल की तरफ जा रही है, तो धीरे धीरे वो ढलती गई और शुक्ल की तरफ गई है। तो शुक्ल की तरफ जा रही है, शुक्र की तरफ जा रही है, तो वो क्या हो गई? पीली हो गई। शुक्ल की तरफ जा रही है तो सफेद हो ना भाई, पीला क्यों होना है? ये तो कभी सोचे ही नहीं इतने बार पहले। ऐसे सोच सोच के पढ़िए, ऐसे सोच के पढ़ेंगे तब अंग चंग लगेगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना, तो उत्तर भी बढ़िया सा दे दीजिए आप बताइए आप। देखिए बताऊं, ये प्राकृत पढ़ने का फायदा, ये प्राकृत पढ़ने का फायदा है। पद्म जो ये अपने कमल का फूल होता है, इसके पक्ष्म केसरिया रंग के होते हैं। पक्ष्म मैंने आप जान गए ना, केसर, उसके फिलामेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल पीले रंग के होते हैं, है ना? कभी देखा होगा आपने ध्यान से। तो इस लेशिया का नाम था एक्चुअल में पौम पम्ह। पौम पद्म का, अभी आप आएगा आगे, आपके सूत्र आएगा कि पद्म का पौमा बनता है। तो इसका, इस लेशिया का नाम था पौम पम्ह, मतलब पद्म के पक्ष्म जैसी लेशिया, पद्म के केसर जैसी लेशिया। ठीक है, समझ आ गई बात? यस।
धीरे धीरे क्या हुआ ना, हम लोग बहुत लेजी हैं, इतना कौन बोलेगा पौमा पमहा, इतना कौन बोलेगा, तो पौमा पौमा का करने लग गए, तो उसका नाम पड़ गया पद्मलिश। नाम था, पक्ष्म पर नाम था इसका, तब तो सही है रंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो एक शब्द हटा दिए, शॉर्टकट, सबको चाहिए शॉर्टकट, तो नाम उल्टा पड़ गया जो नहीं होना चाहिए था। अभी आपने पढ़ा ना पक्ष, इसीलिए मैंने ये बात बताई, नहीं तो हर एक को बताओ तो समझेंगे ही नहीं कि पक्ष्म का पमहा हुआ कैसे। इसका नाम था पौमा पमहा, लिशा का नाम। चलिए लोगस में भी फिर लोगस में भी काम आता है, वो किस रेलेवेंस से आता है? नहीं, लोगस में कहाँ पौमा पम्मा, बताइए, लाइन बताइए। नो, वो दूसरा है, पम्हा थोड़ी है। हाँ, आप सब गड़बड़, वो पद्म प्रभु का बना है, पद्म पौमप्पहं, वो गर्भ का, प्र का प हुआ और भ का ह हुआ, आप ऐसे उल्टा पुल्टा करोगे नहीं चलेगा, एकदम एक एक शब्द का हिसाब मिलाना होगा। हाँ, ये पमहा की कहानी है, वो पौमा माने पद्म प्रभु, पौमप्पहं, समझ गए आप? पौमप्पहं है ना। चलिए 30 नंबर, याम जह, ये तो हो गया। 31 नंबर, त्व थ्व द्व ध्वाम च छ ज झ क्वचित, त्व थ्व द्व ध्वाम च छ ज झ क्वचित, माने कई जगह पर त्व ध्व द्व, सॉरी, त्व थ्व द्व ध्व को क्रमशः च छ ज झ का आदेश हो जाता है, मतलब त्व को च का आदेश होगा, क्रमशः का है, त्व को च का, त्व को छ का, त्व को ज का, ध्व को झ का। अब एक एक का ये है एग्जाम्पल, ध आ गया और यहाँ च छ ज आ गया, हाँ आ गया, लेकिन उनके साथ वह जोड़ेंगे, त्व थ्व द्व ध्वाम, ध्वाम में विभक्ति लग गई, च छ ज झा, झा में विभक्ति लग गई, गज गजो गजा, प्लूरल हो गया है ना, इसलिए। अब देखिए ज्ञात्वा, ये नच्चा कैसे बना, कोई एक करिए, सीमा मत करना, कोई और करेंगे। आंटी जो सूत्र नंबर था ना 29, मना उसका नाम हुआ आंटी, हाँ, और त्व का हो गया, त्व का हमने अभी पढ़ा जो 31 सूत्र से, और फिर अनादो शेषा द्वित्वम से हमने उसका द्वित्व कर दिया, लेकिन ये ज्ञा का ना होना चाहिए था ना, अनाच्चा होना चाहिए था ना, अनाच्चा कैसे हुआ? रस्व सहयोगी यूज किया ना हमने, रस्व सहयोगी। हाँ, तो ये आप बोले नहीं, ये आप बोले नहीं। अच्छा, अब आप मत बोलना, कोई दूसरे जन बोलना, पृथ्वीम का पिच्छिम कैसे बना? यहाँ पर रीव का ई बना, 22वां सूत्र से री का ई बना। नहीं, 22वां कुछ नहीं होता है, सूत्र का नाम बोलिए। 22वां री केवल नहीं, ये री का ई होगा, इत त्रिपादो, हाँ, इत त्रिपादो से बना। बिल्कुल, हाँ, कहाँ गया? गया नहीं, यही है, गुम हो गया मेरा। 20 नंबर, अपना 31, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे ना तो गुम नहीं होगा। प्रिंट आउट ही है, प्रिंट आउट ही है, 31 नंबर, 31 है ना। हाँ, तो प्री का ये थ वी, तो थ्री का संयुक्त, संयुक्त, तो
थोड़ा सा अभी अभी किया था ना। हाँ, स्व को छ आदेश हुआ, हाँ, स्व को छ आदेश हुआ। अब बोलिए। आदेश हुआ। और म का वो मनोनुस्वार थे, मोनुस्वार है, मननु नहीं, मोनुस्वार है। मनुस्वार से। पहले इसको और द्वित्व बोलिए। नहीं पढ़ना एक मिनट, आप मत बोलो, इनको बोलने दीजिए, इनको शीला जी को पूरा करने दीजिए, फिर इसके बाद आपका नंबर आएगा। हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन अभी भी हमारा पूरा नहीं हुआ, ये छ हुआ था लेकिन इसमें च आ गया। ये लगेगा, ये सूत्र संयुक्त लगेगा इसमें। द्वितीय तुरीयोरुपरि पूर्व। पहले अनादो लगा, फिर द्वितीय लगा। ये हाँ, दो डबल छ हो गया तो फिर ये इससे लगेगा। ठीक है। अब कोई को कुछ बोलना है और इसमें? चलिए हो गया ये। अब कैसे हो गया? रस संयोगी। हाँ, ये सुनिए, पृथ्वी को दोनों तरह से लिखा जाता है, रस्व भी लिखते हैं, तब वैसे भी हो सकता है। ठीक है। अब बोलिए, विद्वान को कौन बनाएंगे? जो अभी तक नहीं किए हैं कोई भी, वो हल कीजिए। विद्वान, हाँ नाम बोलिए पहले। विद्या। हाँ करो विद्वान। हाँ हाँ, विद्या, विद्वान को करो। द्व का ज हो गया और न का लोप होगा, किससे होगा? अंत्य व्यंजन से अभी आगे पढ़ेंगे आप, उससे हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे। हाँ और जब द्व का आपको आदेश हुआ ज का, तो ज का द्वित्व हो गया। अनादो शेषादेशो द्वित्वम से हो गया। द्वित्व हो गया। ठीक है, हो गया। यदि विसर्ग होता, कुछ होता क्या, तब विज्जो होता। अभी छोड़ दीजिए इसके बाद। अब कौन करेंगे इसके बाद? बुद्धवा का, बुद्धवा। आंटी हम ट्राई करते हैं। हाँ करिए करिए। द्व का छ हो गया इसी सूत्र से। द का द का झ हो गया। फिर अनादो शेषादेशो द्वित्वम से झ का द्वितीय हुआ। झ महाकारण है तो झ को करके ज किया गया। किस सूत्र से? द्वितीय तुरयोरुपरि पूर्वः, है ना, ये हो गया। तब सारा हो गया बुज्झा। कभी ध्यान में क्या आपको सूत्र कृतांग के शुरू में ये बुज्झे जा ध्यान में नहीं? चलिए इसके लिए सूत्र कृतांग खोल के देख लीजिएगा, शुरू में ही आता है त्युटेजा करके। चलिए, तो आंटी ये लास्ट में जो वह है इसका भी लोप होगा क्या? लास्ट का वह का क्या? वाह नहीं, वो व का लोप होके आ रह गया। तद चज तद पय वाम से लोप किया और आ रह गया, तो आज ज में मिल गया तो बुझा हो गया। हाँ ठीक है। विद्वान में ये जो विज्जो हुआ तो न तो अंत व्यंजन से न का लोप हो गया। यहाँ पर न को हलंत से दिया है ना, तो हलंत से एक अलग तरह से रूप चलता है। तो ये यदि उसमें कभी विद्वान न बने तब उसका विज्जो बनेगा। हाँ आप समझ गए? हाँ, इसमें अभी एकदम एग्जैक्टली इसका नहीं किया हुआ है, वो डिपेंड करता है उसके किस रूप का किया। ओके ठीक है। वो जो हलंत न है, यदि उसमें अ दे देते हैं तो विद्वान पूरा हो जाता है। फिर ज हो करके वो अलग तरीके से होएगा। ये हलंत का शब्द रूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो छोड़ दीजिए, उसकी कोई खास बात नहीं। ओ कहाँ से आया? ओ की मात्रा कहाँ से है विज्जो में? ओ तो यदि विसर्ग लगा रहेगा ना उसके पीछे, हाँ तो ओ तब विसर्ग का ओ होता है। अतो डो विसर्ग से। ठीक है, न पूरा रहेगा, न हलंत नहीं रहेगा।
न हलंत को अ दे करके उसको पूरा कर देते हैं, फिर उसका रूप चलाएंगे। तो यदि विसर्ग हो उस रूप में, जिस रूप में होगा विसर्ग, वहां भी जो बनेगा, सब जगह नहीं बनेगा। ठीक है। 32 नंबर, रह श्री ह्री कृत्स्न क्रिया दिष्ट्या स्वित। ये अर्ह है ना, तो अ तो है नहीं, तो हम पढ़ेंगे रह। रह श्री ह्री कृत्स्न क्रिया दिष्ट्या स्वित। क्रिया रह श्री ह्री कृत्स्न क्रिया दिष्ट्या। इतने में ये सबको अंत व्यंजन से ये ई में टर्न करते हैं। कैसे कि इनके जो आदि शब्दों के संयुक्त व्यंजन के अंत्य व्यंजन के पूर्व इकार का आगम होता है। जो संयुक्त व्यंजन है इसमें, उसके पहले इकार का आगम होगा। जैसे यहाँ एक आपको एग्जाम्पल दिया, गरहा। संयुक्त क्या है इसमें बताइए, गरहा में संयुक्त क्या है? रहा और हा। तो ये कहते हैं जो संयुक्त है ना, संयुक्त व्यंजन के अंत व्यंजन, अंत मने उसका लास्ट व्यंजन, संयुक्त के लास्ट के पहले ई डाल दो। तो गर हा, इसका लास्ट क्या है? ग है, र है या हा है? हा है। तो हा के पहले ई डाल दो। नहीं, ई स्वर डालना है। अच्छा, समझ में आया? गरहा में जो संयुक्त वर्ण है, गरहा में नहीं, एक्चुअल में तो ये सूत्र कहता है रह श्री री कृत्स्न क्रिया दिष्ट्या, इनमें क्रिया तक ही है, दिष्ट्या नहीं करना है आपको। क्रिया दी है उसमें नहीं, क्रिया तक। रह श्री री कृष्ण क्रिया में जो आपके संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त में एक शुरू का होगा और एक अंत का होगा। तो अंत व्यंजन के पहले इकार का आगम कर दीजिए। तो गरहा में र संयुक्त है, ये र संयुक्त में अंत है, ह अंत्य व्यंजन ह है और शुरू का र है। तो अंत्य व्यंजन के पहले आप एक ई लिख दो, ई डाल दो। तब उसका ई, तो र आधा था ना, र तो आधा था, हलंत वाला था, ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसमें इकार मिलेगी तो री बन जाएगा। तो गरीहा। समझ में आ गई ना बात? समझ में ये तो आ गई। लेकिन भाई इसी हिसाब से क्रिया तो नहीं बनेगा, क्योंकि रुको ना, आप आगे बहुत भागते हो। मैंने अभी तक खाली गरहा किया, आप क्रिया में क्यों गए? बताओ आप क्यों गए? वर्तमान में नहीं जिएंगे ना, तब तक आप कभी न कुछ सीख सकेंगे न कुछ कर सकेंगे। वर्तमान में जीना सीखिए। समझा रही हूँ गरहा, और आप समझ रहे हैं क्रिया कैसे होगा। अर्ह, अर्हम कहते हैं ना, अर्ह, अर्हन ताणंग बनता है ना। अब अर्ह का भी देखो, एक दूसरे सूत्र से होता है, उच्चार रति से होता है। देखिए इससे भी आप समझ सकते हो। अर्ह था, रह संयुक्त था, और उसके पहले आपने इकार डाला तो अरिह बना। अंत भी मत लगाओ, वो सब फिर आगे बाद में कैसे लगा, प्रत्यय लगते हैं, फिर विभक्ति लगती है, तब बनता है। ठीक है ना? अब श्री, श्री का आपने सीरी बहुत सुना होगा। सीरी बाई सुना है ना नाम देश में? श्री नाम तो कौन बोले, बूढ़े लोग, वो लोग श्री तो बोल ही नहीं सकते ना। सीरियाबाई बोल सकते हैं। हाँ, सीरी। हाँ, तो सीरी कैसे बना? तालव्य श और र संयुक्त था, तो श और र जो संयुक्त था, र के आगे इकार की मात्रा दी, तो वो श अलग किया, उसको शसो स से दंत्य किया। पहले ये तालव्य था, उसको दंत्य किया, दंत्य करके वो इकार की मात्रा स में लग गई, है ना, सी हो गया, और री अपने आप अलग हो गया उसमें से। आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, हलन दे दे के तोड़ के लिखिए, का बन जाएगा। सीरी बना ना? तो आंटी इसमें लवरा मैं बंदे से ये रह को नहीं हटाएंगे?
नहीं हटाएंगे, और श्री में नहीं हटाएंगे, तो सी हो जाएगी वो। शब्द को खराब करने के लिए नहीं हम लोग सूत्र लगाते हैं, अच्छा बनाने के लिए। री का हीरी बाई भी नाम है। यहाँ वो शायद अभी बांटिया बाई नहीं है ना, वो जब वो अपनी क्लास में आते थे ना, बांटिया, क्या नाम था उनका, हर्षा बांटिया, एक्चुअली उनका नाम हीरी था। अच्छा, बाद में हर्षा हुआ है। हीरी इनकी लड़कियां थी कई, गोटी जी के, पहले गोटी थी ना, फिर बांटिया हो गई। तो री का हीरी बन गया। हीरी बाई भी आपका नाम सुना हुआ होगा, है ना। क्रिया, अब आगे हम क्रिया। या का आ बन गया, वो तो कग चज तद पयमाम प्रायुलुक से य का लोप और आ गया। चलिए अब क्री जो संयुक्त है, आधा क और री, तो री के पहले आप एक ई डाल दो, तो ये जो जब उनको अलग किया तो क में अलंत था, ई से मिला, किरिया हो गया। हुआ या नहीं, जिनके था ना कि क्रिया कैसे हुआ, हो गया भाई। चलिए हो गया तब अच्छा है। मोनुस्वारत आप पहले ही समझ चुके हैं, 33। आंटी क्रिया में एक बार वापस ये 32 नंबर का वापस बताइए। क्रिया, क्रिया में क्या है, क और र संयुक्त है। क ऐसे लिखे, क हलंत प्लस र, है ना, और उसमें छोटी की मात्रा भी देंगे र में, तो है ना। अच्छा, क हलंत और री, हलंत और र पूरा है, में तो र में तो ई की मात्रा है ना। आप कंप्यूटर में भी यदि हिंदी में फोनेटिक से आप टाइप करोगे तब कैसे करोगे, ऐसे करोगे, क्या करने से क आर आई, है ना। तो क्रिया क हलंत री और या है, या का तो आ हो गया। री के पहले ई दिया तो हलंत क के साथ ई मिला तो की बन गया अपने आप ही। इतना इजी है ना। री तो था, वो तो री तो था ही, क और री, हाँ री का री रह गया। अब 34 नंबर सूत्र है शोक्षादौ। शोक्षादौ यहाँ कहते हैं अक्षी आदि शब्दों में संयुक्त व्यंजन च को छ होता है। अक्षी में क्ष कैसे, क्ष एक संयुक्त व्यंजन है, आपको पता है क्या, क्ष कैसे बनता है, आपको मालूम है। और नहीं, और श, कौन सा श, मूर्धन्य श। कौन बोले, मेरा बाप ना। हाँ स्कॉलर है तो भूलेंगे। क और श मिलकर के क्ष बना, ठीक है ना। अक्षी, अक्षी में ये संयुक्त व्यंजन क्ष जो है, इसे संयुक्त कह दिया क्ष को। क्ष को सीधा आदेश हो गया छ का, ठीक है। तो अच्छी बना, और अनुस्वार तो मोनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, अच्छिम बना। लेकिन जब आदेश हुआ तो उसको द्वित्व करिए, कौन से सूत्र से, अनादौ शेषा देशयोर द्वित्वम से द्वित्व हो गया। द्वित्व होने के बाद आपके छ छ दो आ जाएंगे, अच्छी, है ना। तो फिर भाई दो महाप्राण तो एक साथ नहीं चलते हैं प्राकृत में, तब आपको एक, हाँ, द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्व सूत्र से एक छ को च किया तो अच्छिम बन गया। अच्छिम, है ना, हो गया। अक्षी का अर्थ आंख होता है, अच्छिम। अच्छा, तो पश्चिम का क्या होगा? पश्चिम मारवाड़ी में बोलते ही, दादी सा पश्चिम ही बोलता, कभी वो पश्चिम बोलती नहीं थी, है नहीं, पूरा पश्चिम में जाओ। ठीक है, और लेकिन वही सूत्र से नहीं बनेगा, वो श च का सूत्र। हाँ, हाँ, कक्षः
कक्षा, और ये तो देहाती लोग बोलते हैं ना, कौन सी कक्षा में हो, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। वही कक्षा, कक्षा हो गया ना, कक्षा का कच्छो, क्ष को छ आदेश हुआ, हाँ किसी कक्षा में, कक्ष कौन से कक्ष में पढ़ती हूँ उतना उनसे बोला जाता है क्या, पता नहीं। हो गया, ये क्लियर हो गया आपके। इसके बाद है अंत्य व्यंजनस्य, मतलब अंत्य हलंत व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे लास्ट में आपके यावत त का लोप हो जाएगा, तावत त का लोप हो जाएगा, ठीक है। आंटी राजन कौन से व्यंजन आएंगे तो उसका लोप हो जाता है? सभी व्यंजन जो आखिरी में आएंगे हलंत रहेगा तो उसका लोप हो जाएगा। हलंत व्यंजन का, हलंत व्यंजन बोलिए, हलंत व्यंजन। क्यों? क्योंकि प्राकृत में हलंत होती नहीं है ना। अब ये एक बस ये लास्ट कर लेते हैं, 36 नंबर सूत्र, शाद भव्य चैत्य चौर्य समेशो यात, शाद भव्य चैत्य चौर्य समेशो यात, शाद भव्य चैत्य चौर्य, इन संयुक्त व्यंजनों के, ये जितने भी संयुक्त व्यंजन है ना के समान अन्य भी शब्द कोई आए इस तरह के, तो उनमें रहे हुए संयुक्त व्यंजन य से पूर्व इकार का आगम होता है। अब देखिए इनका जो भी संयुक्त है ना, सब में य है, साथ में है, भव्य में है, चैत्य में है, चौर्य में, और भी कोई आपको ऐसा मिले तो उसके य के सामने एक इकार का आगम हो जाएगा, मतलब एक इकार आ जाएगी। अब जो शात है ना, हम लोग संस्कृत में कहेंगे शात अस्ति, शात नास्ति, ऐसे ना प्राकृत में अपने आगमों में कहेंगे सिया, सिया कहो चाहे सी आ कहो, वो तो एक ही बात है। सिया कैसे हुआ? शा का य के पहले ई की मात्रा आ गई, तो चला गया अंत्य व्यंजनस्य से, फिनिश करो, कहानी खत्म, खाली शा रहा, शा का सिया बन गया, ठीक है। दवट्ठे सासया, सिय सासया, सिय असासया, भगवती का सूत्र याद हो तो ध्यान में पढ़ा हुआ, सिय सासया, शात शाश्वत, सिय अशासया, शात अशाश्वत है, क्या लोक, दवट्ठाय सास, छोड़िए उसको, तो हिंदी में आता है, हम लोगों को वो थोड़ी शायद। आंटी हमने हिंदी में आता है, कभी नहीं थे ना, कोई बात नहीं। आंटी हमने जो स्याद किया का सिया किया, तो हमने इसका त का और य का कग चजे तद परिमाण प्राय रूप से हमने इसका लोप कर दिया। यह को छूना भी नहीं है आपको, यह तो अंत व्यंजनस्य की अपेक्षा से, यह त जो है अंत व्यंजनस्य की अपेक्षा से किया हमने, और यह का लोप नहीं करना है, कग चजे तद नहीं करना, यहाँ आपका सूत्र लगेगा शात भव्य चैत्य चौर्य समेशु याद, बस। तो इसमें य जिसके साथ य है ना लगा हुआ, तो आप य के आगे इकार का आगम कर देंगे, तो जो स हलंत है उसी बन जाएगा, और सिया रह गया आपके। वैसे ही भव्य का लोप हो जाएगा, तो आंटी फिर वो ये का नहीं हुआ, य का लोप नहीं हुआ ना, श्या है, य को हाथ मत लगाइए, य को हाथ मत लगाइए, श्या है। नहीं तो ये स का इकार लग गया, सी हो गया, आगम हुआ, य के आगे ई का आगम हुआ, या ऐसा कैसा है, उसको हाथ मत लगाइए। अच्छा, एक ये सूत्र एक